अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है ना, एज यूजुअल नाश्ते से ही स्टार्ट हो रहा है और ये संडे का व्लॉग है। हालांकि मैं रोज हर रोज कर रही हूँ व्लॉग पोस्ट, लेकिन फिर भी मेरे व्लॉग काफी लेट लेट होते जा रहे हैं। साथ ही मैंने ना ईमान के लिए खाना भी बनने के लिए रखा था, और जो लास्ट ग्रोसरी शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर की थी ना, तो उसमें फिर हम लोग ये सावर ब्रेड लेके आए थे। ये काफ़ी हेल्दी होती है, तो बस आज नाश्ते में हम वही लेने लगे हैं। ईमान फातिमा भी उठ चुकी हुई थी, बल्कि संडे था ना, तो सब लोग ही लेट ही उठे थे आज। तो मैंने कहा आम दिनों में तो बहुत जल्दी जल्दी उठ रहे होते हैं, तो चलो आज जितने जितनी नींद पूरी करनी है ना, तो कर ले। और नाश्ता लेट ही था, मतलब संडे ब्रंच कह सकते हैं आप। तो बस उसके बाद यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट 4 o'clock का टाइम था, हम लोग घर से निकले। घर में किसी ने भी नहीं कहा कि हमें भूख लगी है, जैसे ही बाहर निकले हैं सारी फैमिली ने कहना शुरू कर दिया कि भूख लगी है, कुछ लेना है। तो फिर ना अजमान से ये हमने ले लिए फ्रांसिस्को सैंडविच। मैंने घर में भी एक दफ़ा बनाए थे, आप लोग के साथ रेसिपी शेयर की थी। उसमें ना बताता सामान डलता है और ये काफ़ी मज़े के लगते हैं। और आज हम लोग जा रहे हैं शारजा। लास्ट मैंने गोल्ड शॉपिंग का व्लॉग शेयर किया था, तो उसमें मैंने बताया था ना कि हम लोग पहले रोला गए थे शॉपिंग के लिए, तो वो मैं अलग से शेयर करना चाह रही थी क्योंकि वो थोड़ा टॉपिक डिफरेंट था और ये टॉपिक डिफरेंट है। और काफ़ी टाइम के बाद हम लोग शारजा जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक का और पार्किंग का बहुत मसला होता है, तो बच्चों के साथ ना बड़ा मतलब टफ टाइम मिलता है हमें भी, इसलिए। और शारजा जाने का, वहाँ पे इधर-उधर देखने का भी अपना ही मज़ा है। शारजा की एक ख़ास बात ये है कि यहाँ ना आपको इस्लामिक आर्किटेक्ट से रिलेटेड ही सारी बिल्डिंग्स और सारी चीज़ें नज़र आएँगी। देख के ना काफ़ी अच्छा लगता है, खुशी होती है। और यहाँ पे हम लोग रोला पहुँच चुके हैं, और रोला में क्यों आए हैं वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। पहुँच चुके हैं जे डॉट के पास, और मुझे याद आ रहा था कि लास्ट टाइम मैं आई थी ईद पे यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, तब ईमान नहीं थी। मतलब काफ़ी टाइम के बाद शॉपिंग के लिए मैं आई हूँ। बस हस्बैंड अवॉइड ही करते हैं यहाँ आने से, क्योंकि पार्किंग का बहुत इशू है। तो जी यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग एक चूड़ियों वाली शॉप पे। और यस, मैं ना छोटी ईद पे भी लेना चाह रही थी कश्मीरी चूड़ियाँ, जिनका कि इतना ट्रेंड है पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। तो मैंने कहा चलो छोटी ईद पे नहीं तो अब मैं ना ट्राई करती हूँ, क्योंकि आजकल तो अभी रश स्टार्ट नहीं हुआ वहाँ। तो हस्बैंड को एग्री किया, लेकिन फिर भी वो हमें ना शॉप पे उतार के तो चले गए पार्किंग लगाने। पूरा 1 घंटा हम लोग घूमे हैं, तो फिर जाके ही पार्किंग मिली है। और ये ना इंडियन शॉप है, यहाँ पे इतने प्यारे-प्यारे खुस्सा की वैरायटी थी। मैं नहीं ये सब एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये सब भी यहाँ से मिलता होगा। मोस्टली यहाँ पे ना मतलब पाकिस्तानी ड्रेसेस लेने के लिए ही आती हूँ मैं, वो भी कम ही ज़रूरत पड़ती है, मोस्टली पाकिस्तान से ही आ जाते हैं। और ये देखिए कितने प्यारे-प्यारे खुस्से हैं, और आई थिंक ये पंजाब इंडिया से हैं, बिलॉन्ग करते हैं। लेकिन बिल्कुल स्टाइल इनका ना पाकिस्तान वाले उसके मुताबिक ही था, और डिज़ाइनिंग भी और बिल्कुल उस तरह से। और ये देखिए इस तरह के देसी स्टाइल के खुस्से भी पाकिस्तान में मिलते हैं, और ये मुझे हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी लग रही थी, और जो कि ना काफ़ी एलिगेंट थे। छोटी बच्चियों की भी यहाँ पे चूड़ियाँ वगैरह थी, तो हम इंतज़ार कर रहे थे मोहसिन आए तो फिर ना हम कुछ शॉपिंग करें, ईमान के लिए भी कर लेते हैं। और यहाँ पे आए तो खामख़ा अपना कपड़ों की भी शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि 100 दिरहम से 3 पीस सूट लगे होते हैं, 3 मतलब 3 सूट मिल रहे होते हैं 100 दिरहम में। और कहीं पे कितनी डील 75% ऑफ, कहीं पे कुछ तो कहीं पे कुछ। लेकिन हम लोग कहीं नहीं रुके, क्योंकि ड्रेस मैंने नहीं लेना था, आई हैव इट ऑलरेडी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ चूड़ियों वाली शॉप पे। और आज तो ना बहुत अरसे के बाद मेरी ये वाली विश जो है ना वो पूरी होने वाली है। काफ़ी घूमे हैं हम, और फिर बाद में ना हमने लोकेशन लगाई है उस पे क्या उसको कहते हैं, एआई से लोकेशन लगवाई है कि कश्मीरी चूड़ियाँ हमें कहाँ से मिलेंगी। तो फिर ये वाली हमें उसने बताई है। तो ये रोला में ही शॉप है, और यहाँ पे भी ना इंडियन वैरायटी थी काफ़ी। ये देखिए इस तरह की जो चूड़ियाँ और सेट्स वगैरह होते हैं ना, इंडियन शॉप्स पे मिलते हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत वैरायटी थी चूड़ियों की। मतलब ये वाली तो वेडिंग से रिलेटेड थी, ज्वेलरी भी है यहाँ पे, और वेडिंग वाली चूड़ियाँ भी, और ये फैंसी वाली भी, वो जो मेटल की होती हैं वो। एंड ये देखिए मेरी तलाश खत्म हुई। लेकिन इसमें ना मैं मल्टी कलर की चाह रही थी, लेकिन मुझे वो नहीं मिल रही थी। कह रही जस्ट पिंक में ये वाला मतलब शेड है और हमारे पास नहीं है, 1-2 दिन तक आएगा।
तो 1-2 दिन तक मुझे किसी ने दोबारा लेके आना था, तो फिर हस्बैंड ने कहा कि चलो कहीं और चेक करते हैं, अगर तो हमें मिल गई तो ठीक, शेड वाली तो नहीं मिली तो फिर हम वापस आकर ना यही ले लेंगे। यहाँ पे इतनी खूबसूरत वैरायटी थी ना, मतलब मेरा दिल था कि मैं बहुत डिटेल के साथ सारी चीज़ों को देखूँ। तो इनके पास ना सिंपल वाली चूड़ियाँ थी, लेकिन साथ में मेटल की डलवा के तो आप ले सकते हैं, लेकिन मुझे जो शेड वाली चाहिए थी ना वो नहीं मिल रही थी। फिर वहाँ से हम लोग निकले और 1-2 और शॉप्स वगैरह घूमने के बाद दोबारा से हम वापस आ गए। फिर हस्बैंड ने कहा कि ये एक कलर की ही ले लो, और वो कह रहे थे मैं भी तो देखूँ ना कि कौन-सी हैं कश्मीरी चूड़ियाँ जिन्होंने तुम्हें इतना किया हुआ है कि तुम मुझे ना छोटी ईद से कह रही हो मैंने वो लेनी है, मैंने वो लेनी है। तो बस मुझे भी था कि सब लोग पहन रहे हैं तो व्हाई नॉट मी। तो इस पे ना मैंने एक बयान भी सुना था, उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं ये चूड़ियाँ पहनना जायज़ नहीं है क्योंकि इसमें घुंघरू हैं। तो उन्होंने कहा मैं खुद से, मतलब एक मज़हबी स्कॉलर हैं, उन्होंने कहा मैं खुद मँगवा के चेक की हैं, ये पहनने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि इसके अंदर झनकार नहीं है, लाइक वो जो साउंड पैदा होता है ना वो जायज़ नहीं है। तो इसलिए लेडीज़ पहन सकती हैं क्योंकि वो छन-छन नहीं करती, जस्ट वो बाय लुक ही इस तरह की हैं। तो मैंने कहा बाद में क्वेश्चन आएगा कि आपने क्यों ली कश्मीरी चूड़ियाँ, तो मैं ना इसी वीडियो में आपको ये बात भी क्लियर कर देती हूँ। तो ये देखिए ज्वेलरी की कितनी प्यारी-प्यारी हैं जग चीज़ें यहाँ पे। तो फिर बस हस्बैंड ने मुझे ये मशवरा दिया कि इस तरह करो कि तुम ना मल्टी कलर की बनवा लो, क्योंकि वहाँ एक-एक शेड की तो रखी हुई थी। तो फिर हमारा ये डिसाइड हुआ कि 2 या 4-4 एक-एक कलर की लेके ना, तो बीच में मैं कश्मीरी चूड़ियाँ डलवा के मेटल वाली, तो फिर मैं ना उसका सेट बनवा के ले लेती हूँ। तो बस फिर वो मैंने ले लिया। तो जी यहाँ पे हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग, काफ़ी लेट हम लोग घर आए और बस आते ही सो गए। आई थिंक कोई 1 तो बज ही गया होगा, क्योंकि कश्मीरी चूड़ियाँ लेने के बाद हम लोग चले गए थे गोल्ड सॉक, और वहाँ पे भी हमें काफ़ी टाइम लग गया। और अभी मंडे है, रूहान को स्कूल भेजा है, बड़ी मुश्किल से वो बेचारा आज सुबह उठा है क्योंकि लास्ट नाइट लेट सोए थे। एंड थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो को इतना पसंद किया, और बहुत से न्यू सब्सक्राइबर्स ने भी मुझे ज्वाइन किया। तो अभी तक मेरा व्लॉग अब अगर यहाँ तक देख रहे हैं और पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल पे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप मुझे कहाँ से वॉच कर रहे हैं। तो बस मैंने नाश्ते में बना दिया आज फिर हस्बैंड को आलू वाला पराठा, थोड़ी-सी ना उसकी स्टफिंग रखी थी तो मैंने कहा चलो यही बना लेती हूँ। और जब से ईमान की बर्थडे गुज़री है ना, इतनी चीटिंग की है ना कि मतलब वो जो मेहनत इतनी की थी वेट लॉस पे, सारी मैं तो कहती हूँ ज़ाया हो गई। केक वगैरह भी खाया, और बाहर से भी जब खाना खाते हैं तो फिर कहाँ डाइटिंग शाइटिंग होती है। तो इसलिए फिर आज तो मेरा दिल था कि मैं ना कोई सिंपल सी चीज़ बना के खाऊँ जो कि फीलिंग फुल भी हो। तो ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स डाल के मैंने ऑमलेट बनाया, और ये छोटी-सी मैंने रोटी बनाई है चुन्नू सी। इसके ऊपर भी मैंने घी नहीं लगाया, बस जो ऑमलेट में डाला है बस वही। तो ना इसको ऊपर से ना थोड़ा दबा के तो मैं इसको ना कुक कर लूँगी, क्योंकि टमाटर वगैरह भी डले हैं इसके अंदर। मेरा दिल था कि थोड़ा ना चटपटा-सा रोल बना के खाती हूँ आज, और इसमें ना मैं थोड़े से ये खीरे लगा दूँगी। इसको पता नहीं क्या कहते हैं, अब मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये ना पिकल की तरह मिलते हैं इस तरह से ना, तो थोड़ी-सी केचअप लगाऊँगी इसमें, क्योंकि केचअप में भी शुगर डली हुई होती है, तो सॉसेज़ अगर आप कम ही यूज़ करें तो अच्छा है। क्योंकि इसमें हिडन कैलोरीज़ होती हैं। तो बिल्कुल थोड़ी-सी मैंने लगाई है, और बस इस तरह से ना इसका रोल बना लूँगी मैं, और ये मेरा हो जाएगा नाश्ता। और आज का दिन जो है ना वो काफ़ी बिज़ी जाने वाला था, तो इसलिए भी मेरा दिल था कि सही वाला प्रॉपर नाश्ता मैं करूँ, क्योंकि अभी हमने जाना था 1-2 जगहों पे, और वीकेंड भी इतना बिज़ी गुज़रा, और अब जब के वीकडे शुरू हो गए हैं तो फिर। हेलो, ईमान फातिमा को आज इंजेक्शन लगने वाला है। उसे खुद नहीं पता उसके साथ क्या होने वाला है। जी है ना, इतनी चिल चलाती धूप है ना बहुत ज्यादा। यस, ईमान फातिमा के 12 मंथ्स पे जो इंजेक्शन लगता है ना, तो उसका हमें कॉल आ गई हुई थी 1-2 दिन पहले ही। यहाँ पे ना नेक्स्ट अपॉइंटमेंट दे देते हैं, और फिर कॉल करके बताते हैं कि आपके बच्चे की अपॉइंटमेंट है। और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ पे आए हैं हम ईमान को इंजेक्शन लगवाने के लिए। और जालिमों ने 3 इंजेक्शन लगाए हैं उसको बेचारी को। दोनों बाजुओं पे एक-एक लगा है, और एक लेग पे लगा है, और वो इतना रोई है हिचकियाँ ले के। और जब घर से हम लोग निकले हैं ना, तब वो सोई हुई थी। इवन के गाड़ी में ही बैठ के मैंने उसके ना वो सोने वाले कपड़े उतारे हैं, और ये वाली शर्ट चेंज की है।
और इतना वो बेचारी रोई ना, उसको देख के मुझे खुद इतना वो उसका हो रहा था। मैंने कहा एक दिन हमने उसकी बर्थडे सेलिब्रेट की है, एक दिन उसके लिए हम गोल्ड का गिफ्ट लेके आए हैं और उससे वेरी नेक्स्ट डे हमने उसको इंजेक्शन लगवा दिए। बेचारी की खुशियों के दिन चल रहे थे और बीच में ही ना फिर ये मसला क्रिएट हो गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रूहान को लेने के लिए और ये फर्स्ट टाइम है कि हम रूहान को ना उसके स्कूल से पिक करने के लिए आए हैं। जिस दिन रूहान का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल था ना, उस दिन हम इसको ड्रॉप करने के लिए आए थे और यहाँ पे ना एक साइड पे नर्सरी टाइप उन्होंने बनाया हुआ था, बड़ा प्यारा, और उसके अंदर ना छोटे-छोटे से कुछ ऐसे चीज़ें भी रखी हुई थी और बड़ा अच्छा मौसम था और बड़ी अच्छी हवा भी चल रही थी यहाँ पे। और इन्होंने ना यहाँ पे एक मतलब हर्डल लगाई थी कि पेरेंट्स इससे आगे नहीं जाए, नैनीज़ वगैरह खड़ी होती हैं यहाँ पे, बच्चे को फिर लाके ना आप यहाँ से ही रिसीव कर सकते हैं, और वो भागता आ रहा है। हेलो, हेलो, हेलो। रूहान को हमने रिसीव किया और वहां से उसको लेके जाना था हमें स्टूडियो, क्योंकि स्कूल वालों ने कहा था कि आईडी कार्ड के लिए उसकी यूनिफॉर्म में पिक्चर चाहिए, तो इसलिए फिर उसको हम लेके आ गए इधर। मतलब कि वीकेंड खत्म हुआ है तो उसके साथ फिर भी इतने सारे काम इकट्ठे हो गए ना, बहुत ज्यादा। और स्कूल वालों की तो डिमांड्स ही खत्म नहीं हो रही। मुझे लगता है जब तक इनकी चीजें पूरी होनी है ना, उतनी देर में समर वेकेशंस का टाइम स्टार्ट हो जाना है। इसी तरह से होना है, बस थोड़े से तो दिन रह गए हैं, अब तो वैसे भी ईद उल अजहा की छुट्टियां होने वाली हैं। तो बस रूहान की यहाँ पिक्चर बनाई है, वो बिल्कुल भी सीरियस होके नहीं बैठ रहा था, बार-बार हँसी जा रहा था और कभी किस तरह से उसके एक्शन चल रहे थे, तो कभी किस तरह से एक्शन चल रहे थे। पहले स्कूल वालों ने कहा कि हमें व्हाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर चाहिए, वो भेजी है, तो अब नहीं जी यूनिफ़ॉर्म में चाहिए। उनको खुद समझ नहीं आ रही, लगता है कन्फ्यूज़ हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो बस अभी हम जाएँगे घर और फिर अभी खाना वगैरह भी मैंने बनाना है, क्योंकि दोपहर में मैं बना लेती हूँ। शाम में फिर मुझे रूहान को ना होमवर्क वगैरह करवाना होता है, ये हो गया है डन, बड़ी मुश्किल से सीरियस हुआ है रूहान। और घर आके ना ये मेरा कितने दिनों से पेंडिंग काम था, आपसे भी मशवरा किया था, किसी को पता है तो मुझे बताएँ ये तवा किस तरह से साफ होगा। तो मैंने एक हैक देखा, मैंने कहा चलो इसको ट्राई करके देखती हूँ। मैंने पानी डाला है और इसके अंदर ना सोडा डाला है, बेकिंग सोडा, थोड़ा-सा इसमें विनेगर ऐड किया, सॉल्ट भी मैंने ऐड किया है। एंड ये बुरी तरह से फेल हुआ है, इस हैक का कोई फ़ायदा नहीं है। और थोड़ा मेरा खुद का भी दिल डर रहा था, क्योंकि मेरे अच्छे वाला ये ना तवा है जो कि नॉन स्टिक है, बिल्कुल भी कहीं से ख़राब नहीं है, बस साइड से थोड़ा ब्लैक-ब्लैक ज़्यादा हुआ है, वो भी आँच तेज़ होने की वज़ह से। ज़ाहिर है जो सूखी रोटी है ना, वो तो फिर ज़्यादा हाई आँच पे ही बनती है। तो इसलिए फिर मैंने ना लेमन लिया और उसको ना अच्छी तरह से साइड से ना उसको मैंने थोड़ा-थोड़ा किया है ताकि ये उतर जाए, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं उतरा। तो फिर मैंने बंद ही कर दिया। मैंने कहा ये ना हो कि ये उतारने के चक्कर में मैं अपना तवा ही खराब कर बैठूँ, उसका ओरिजिनल वाला कलर भी उतर जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। वीडियो लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।